वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें कहता है कि आपको एक कांस्टेंट दिया हुआ है p, उसकी वैल्यू निकाले और दो उसके पार्ट है। कहता है मसावात के रूट्स में फर्क इतना 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 हो। तो स्टूडेंट एक बात याद रखें, जब भी मसावात के रूट्स का फर्क वाला क्वेश्चन आए तो आपने रूट्स एक जैसे लेने हैं। यानी अगर अल्फा है तो अल्फा ही दूसरा भी लिखे, बीटा नहीं लिखना। अगर बीटा कर लिया है तो बीटा और दूसरा भी बीटा ही लिखे, तीसरा गैमा है तो गैमा कर ले, लेकिन एक जैसे अल्फा बीटा इकट्ठा नहीं लिखना। जैसे मैं इधर लिखूंगा आपको समझ आ जाएगी। तो बिना देर किए चलते हैं पहले पार्ट की तरफ। मसावात के रूट्स, यानी ये मसावात है, इसको पहले लिख लें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट कहता है इसके रूट्स में फर्क एक है, यानी इसके रूट्स में एक का फर्क है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसके ए बी सी लिखेंगे। ए है हमारे पास एक्स स्क्वायर का दिशा 1 है, बी है हमारे पास एक्स का दिशा -1, सी है हमारे पास पी स्क्वायर यानी कांस्टेंट। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, ये ध्यान से जरा देख लें इसको। फर्ज किया अल्फा और बीटा हम लिखते थे पिछले सवालों में, लेकिन हम अब यहां क्या लिखेंगे फर्क की वजह से, अल्फा और अल्फा माइनस कितना फर्क है जी 1 का, तो यही लिखेंगे अल्फा इंटू अल्फा अल्फा -1। अगर 2 होता तो अल्फा -2, 3 होता तो अल्फा -3, 5 होता तो अल्फा -5 एंड सो ऑन। तो हम अब ये करेंगे जी, फर्ज किया अल्फा और अल्फा -1 मसावात के रूट्स है। अब स्टूडेंट इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा। ट्विस्ट क्या आएगा कि हम मसावात के जो रूट्स हैं उनको हल किए बगैर सम और डिफरेंस, यानी मजमुआ और सम और हासिले ज़रब प्रोडक्ट, मजमुआ और हासिले ज़रब मालूम करते थे, उसी तरह करेंगे। अब यहाँ पे पहला जो रूट है अल्फा है, दूसरा जो है अल्फा -1 है। तो हम इनका अगर हासिले जमा लिखें यानी अल्फा प्लस अल्फा -1, तो ये हमारे पास आएगा -b/a, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया। तो यहाँ पे अब इनकी वैल्यूज लगानी है, लेकिन साइड पे करते जाते हैं। अल्फा प्लस अल्फा -1 इक्वल टू -1/1। अब 2 अल्फा -1 इक्वल टू 1। अब ये -1 है, उधर जाके प्लस हो जाएगा। 2 अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस 1, यानी 2 अल्फा इज इक्वल टू 2, तो अल्फा आ जाएगा 1। स्टूडेंट करते हैं अल्फा इंटू अल्फा -1 c/a। ये क्यों लिखा हमने, ये रूट्स का हासिले ज़रब, ये क्या था रूट्स का हासिले जमा। स्टूडेंट अब इनको हासिले ज़रब करते हैं, तो अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा इक्वल टू c/a, यानी p स्क्वायर बाई 1। तो इनका आंसर आ जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा इक्वल टू b स्क्वायर। इसको हम कह देते हैं जी मसावात नंबर 1 है। अब स्टूडेंट जो मसावात नंबर 1 आई है उसको हल करना है, किसकी मदद से, मसावात 1 को हल करें। अब किसकी मदद से हल करें जी, इसकी मदद से। ये अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, तो हम उसमें अल्फा की जगह पे 1 लिखते हैं, यानी 1 का स्क्वायर -1 इक्वल टू b स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 -1 इक्वल टू b स्क्वायर। तो ये तो 0 आ गया p का स्क्वायर। तो स्टूडेंट जब भी किसी नंबर का स्क्वायर या कुछ भी 0 आ जाए तो हम उसको सिंपल फॉर्म लिख देते हैं जी p इज इक्वल टू 0 या p इज इक्वल टू 0, यही इसका आंसर है। अब चलते हैं इसके दूसरे पार्ट की तरफ। मसावात के रूट्स में फर्क 2 का हो, तो हम उसी तरह लिखेंगे। सबसे पहले मसावात लिख लें, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस p -2 इक्वल टू 0। a आपके पास 1, b आपके पास 3, c आपके पास p -2। तो स्टूडेंट अब यहाँ पे रूट्स में 2 का फर्क है, यहाँ पे कितना फर्क था 1 का। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे जी फर्ज या जो इस मसावात के रूट्स है वो कौन से हैं, अल्फा और अल्फा -2 मसावात के रूट्स है। जैसे कि अभी बताया आपको
कि जब फर्क वाले आए क्वेश्चन, यानी जिनके रूट्स में फर्क हो, तो हमने रूट एक ही लेना है, चाहे अल्फा ले ले, चाहे बीटा, चाहे गैमा, और जितना फर्क हो उनमें फर्क डालकर लिख ले। यहाँ पे 1 था 1 लिखा, यहाँ पे 2 है तो 2 लिखा, 3 होता तो 3, 4 होता 4 एंड सो ऑन। अब हम क्या करेंगे, इनका सच असले जमा और असले ज़रब मालूम करेंगे। तो इधर हम लिख लेते हैं असले जमा यानी अल्फा प्लस अल्फा माइनस 2, और ये किसके बराबर है, माइनस बी बाई ए। इधर लिख लेते हैं असले ज़रब अल्फा इंटू अल्फा माइनस 2 इक्वल टू सी बाई ए, यानी ये असले जमा ये असले ज़रब। अब इनको जमा करें और वैल्यू निकालें, इनको ज़रब दे और वैल्यू निकालें। जिसमें जैसे इधर आया था P, उसमें जिसकी वैल्यू आ गई है उसको पुट कर दे। अब यहाँ पे हम इसको हल करते हैं, पहले असले जमा वाले को, यानी अल्फा प्लस अल्फा माइनस 2 इक्वल टू माइनस 3 बाई 1, तो ये आ जाएगा 2 अल्फा माइनस 2 इक्वल टू माइनस 3। ये माइनस 2 उस साइड पर जाएगा, प्लस हो जाएगा 2 अल्फा इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 2, यानी 2 अल्फा इज इक्वल टू माइनस 1, अल्फा इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2। जैसे हमारे पास इधर आ गया था अल्फा 1, इधर आ गया अल्फा माइनस 1 बाई 2। अब इनको जरब दे तो आएगा अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इक्वल टू सी किसके बराबर है जी, पी माइनस 2, ए किसके बराबर है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा अल्फा माइनस 2 अल्फा इक्वल टू पी माइनस 2। अब इसको मसावात नंबर 1 दे दे। अब मसावात 1 में अल्फा जो है वो कितना रखेंगे, अल्फा माइनस 1 बाई 2, यानी ये वाला, ठीक है। दर्ज करने से जब आप ऐसा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 1 बाई 2 इसका स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 1 बाई 2 इक्वल टू पी माइनस 2, यानी अल्फा की जगह पे माइनस 1 बाई 2 लिख दिया, अल्फा स्क्वायर यानी माइनस 1 बाई 2 स्क्वायर माइनस 2 अल्फा की जगह पे माइनस 1 बाई 2 इक्वल टू पी माइनस 2। तो ये 2 2 से कट गया, इसमें आ जाएगा 1 बाई 4 माइनस माइनस प्लस 1 इक्वल टू पी माइनस 2। अब ये माइनस 2 है, इसको इधर लाए तो प्लस हो जाएगा, यानी आपके पास आएगा 1 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 2 इक्वल टू पी। अब ये पहले नंबर जमा कर ले, 1 प्लस 2 3 इक्वल टू पी। अब एलसीएम ले लें तो 4 आएगा, यहाँ पे तो 1 ही आएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 13 बाई 4। स्टूडेंट, अगर इस क्वेश्चन के मतलब कोई भी किसी भी किस्म की क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।